मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन को मंत्री तो बना दिया, लेकिन उनको विधायक बनाने के लिए हेमंत सोरेन को मधुमक्खियों के छत्ते से मधु निकालने को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि राजद ने महागठबंधन में अपनी दावेदारी करके झामुमो की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से 4 बार झामुमो के टिकट पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने उनके बेटे को बिना विधायक बनाए हुए भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाकर यह स्पष्ट कर दिया कि मधुपुर में झामुमो की ओर से हफीजुल हसन को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस फैसले से हेमंत सोरेन मधुपुर में मनोवैज्ञानिक जीत चुनाव के पहले ही हासिल करना चाहते हैं। सरकार राज्य के लोगों के भावना और उनके विचारों के साथ आगे बढ़ने में आज का ये निर्णय, आज का ये पहल और मजबूती देगा। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये जेएमएम का बहुत बड़ा दांव है। देखिए, ये तो आप लोग आकलन करेंगे, ये आप लोगों का विशेष अधिकार है। हमने राजनीतिक और अपने विवेक के अनुसार और जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया है, और उसके साथ हम लोग आज जिसको राज्यपाल महोदया ने मोहर भी लगा दिया है, और निश्चित रूप से ये निर्णय को आप जो संज्ञान आप लोग दे रहे हैं वो आप लोग का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हफीजुल हसन के लिए मधुपुर से जीत दर्ज करना लोहे के चने चबाने जैसा ही दिखाई दे रहा है। भले ही मुख्यमंत्री ने मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करने के लिए हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी राहें केवल बीजेपी की ओर से ही नहीं रोकी जाएंगी, बल्कि उनके ही सरकार में शामिल महागठबंधन के घटक दल राजद रोकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। राजद की ओर से प्रत्याशी मधुपुर उपचुनाव में झामुमो के हफीजुल हसन के विरुद्ध उतारा जाएगा। राजद फिलहाल झारखंड कांग्रेस के एक कद्दावर नेता को मधुपुर उपचुनाव में उतारने पर विचार कर रहा है, जिसका मधुपुर में काफ़ी प्रभाव है। मधुपुर में हम लोग जो दावेदारी किए हैं, तो वहाँ मंत्री बनना या नहीं बनना वो हम लोग का मकसद नहीं था। हम लोग का ये डिमांड नहीं था कि आप उनके बेटे को मंत्री बना दीजिए, तो हम लोग का दावेदारी नहीं रहेगा। हम लोग तो वहाँ कार्यकर्ता की मांगे, राष्ट्रीय जनता दल के इतने वहाँ उत्सुक कार्यकर्ता हैं, उनकी डिमांड है कि यहाँ चुनाव लड़ा जाए। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ चुनाव लड़े, ये राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ जनाधार है, इसलिए हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग का दबाव बरकरार रहेगा, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ने के लिए सब पार्टी को अपना अधिकार है, और हम लोग चुनाव जहाँ भी हम लोग मौजूद स्थिति में रहेंगे वहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूरा 24 जिला में हमारा संगठन का काम चल रहा है। तो हमारा संगठन रहेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। संपर्क में बहुत लोग हैं और कैंडिडेट का कमी नहीं हम लोग पास, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग संपर्क कर रहे हैं। तो हम इसका अभी खुलासा नहीं करेंगे, समय जब आएगा तो उसको आप लोग को बता दिया जाए कि कौन हमारे पार्टी का उम्मीदवार होगा। देखिए, अभी तो ये सब समय आने पर बताया जाएगा। इस समय आने पर सब आपको पता चल जाएगा कि कौन नामित व्यक्ति है, कौन नहीं है, क्या है, कौन कैंडिडेट बनेगा। तो हम लोग, लेकिन हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग चुनाव वहाँ मजबूती से लड़ेंगे, और जिसके प्रत्याशी बनने के साथ ही हफीजुल हसन की उपचुनाव में हार तय हो जाएगी। वहीं यह नेता फिलहाल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहा है। राजद की ओर से एक यादव नेता के नाम पर भी विचार चल रहा है, जिसका मधुपुर इलाके में काफी दबदबा है। मधुपुर में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 87,000 है और यादव मतदाता भी लगभग 40,000 हैं।
25,000 चंद्रवंशी मतदाता भी निर्णायक स्थिति में हैं। इसी समीकरण को ध्यान में रखकर बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं राजद फिलहाल माई समीकरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। राजद की ओर से प्रत्याशी उतारने पर राजद की जीत तो तय दिखाई नहीं देती, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हार तय हो जाएगी। हेमंत सरकार से नाराजगी को लेकर राजद उपचुनाव में महागठबंधन को अपनी ताकत दिखाने की मंशा पाले हुए है, जिसके लिए राजद के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति राजद का प्रदेश नेतृत्व ले रहा है। नहीं कहा जा सकता है, तो राजनीतिक बातें हैं। जब चुनाव को घोषणा होगा, जब चुनाव जंगे मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्याशी तो रहेगा ही। प्रत्याशी नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी होगा, राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल होगा। अब चुनाव को वक्त का इंतजार है। मधुपुर का चुनावी समीकरण पूरी तरह से मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करता है। यदि मुस्लिम मतदाता विभिन्न दलों में विभाजित हुए तो बीजेपी की जीत तय होगी, और मुस्लिम यादव समीकरण कामयाब हुआ तो राजद बढ़त में होगा। लेकिन मधुपुर का चुनावी समीकरण चुनाव की तिथि नजदीक आने पर ही स्पष्ट दिखाई देगा, और इसका सीधा असर प्रत्याशियों के उतरने पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजद की नाराजगी भारी पड़ सकती है। मंत्री बनाए गए हफीजुल हसन को राजद की नाराजगी चुनाव में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है, और उनकी आगे की राहें मुश्किल हो सकती हैं। रांची से मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।